चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नहीं क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फायर बिटवीन टू स्टेशन इज 3:1 and that of the number of passenger travel between the two station by first and second class 1:50. If on a particular day rupees 1325 are collected from passenger travel between two station then the amount collected from the second class passenger। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, टू स्टेशन है, एक द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, दो तरह की ट्रेन है, एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है और एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है। फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो 3 रुपये है और जो सेकंड क्लास है उसका किराया कितना, 1 रुपये है। और जो पैसेंजर चढ़े हैं फर्स्ट क्लास में वो 1 चढ़े हैं और जो आपका जो सेकंड क्लास में चढ़े हैं 50 चढ़े हैं। तो अगर मैं इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले वाले से 3 रुपये अगर उसने कलेक्ट किया, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट से अगर 3 रुपये उसने टोटल कलेक्ट किया है तो सेकंड क्लास वाले से कितना होगा, 1 इंटू में 50, यानी कि टोटल 50 रुपये उसने कलेक्ट किया होगा। तो दोनों का सम करो तो टोटल जो उन्होंने कलेक्ट किया वो 53 रुपये कलेक्ट किया पूरे दोनों स्टेशन से। बट वो कह रहा है कि दोनों स्टेशन जो कलेक्ट किया उसका जो अमाउंट आ रहा है वो कितना 1325 आ रहा है। अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में यही अमाउंट आएगा। इसको अगर नहीं पता लग रहा तो इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 है। 25 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड वाले से तो आपका 25 पंजे 125 यानी कि 1250 रुपये वो टोटल कलेक्ट करेगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं या फिर 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यानी 25 इंटू में 53 तो क्या होगा, 25 3 75 हो जाएगा आपका और 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना, 5 7 5 12 और 3 और 1, यही वैल्यू आ रही है। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।